हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में आर्टिकल 82 को बात करने वाले हैं, यानी कि 82 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग भाग 5 को पढ़ रहे थे, तो आइए हम लोग ना मतलब हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में आर्टिकल 82 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आर्टिकल हम लोग 80 पढ़ चुके हैं, 81 पढ़ चुके हैं। आर्टिकल हम लोग 82 आज पढ़ने वाले हैं। भाग हम लोग 5 मतलब पढ़ रहे हैं, वो अभी चल रहा है, और उसमें हम लोग आर्टिकल 82 को पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 82 में चर्चा किया गया है, मतलब जो भी संसद है उसकी जो सीटें हैं वो मतलब किस व्यवस्था के अनुसार रखा गया है, यानी किस व्यवस्था के अनुसार बनाया गया है। जो भी सीटें हैं उसको मतलब किस अनुसार मतलब रखा गया। जैसे एक सीट है तो एक सीट के पीछे कितने जनगणना मतलब रखा गया, कितने व्यक्तियों के बदौलत मतलब एक सीट को भेजा गया रखा गया है। जैसे कि मान ली 10 लोगों के बीच में 10 लोगों के जगह पर एक संसद बनाया गया और उसको भेजा गया। इस प्रकार से मतलब देखेंगे तो लिखा गया कि जैसे 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था है संविधान में। जैसे जो 10 लाख जनगणना है उस पर एक संसद मतलब बनाया गया, एक संसद जाकर के संसद में बैठेंगे। ओके, और दूसरा स्टेप में आपका लिखा हुआ वर्तमान सीटों की। जैसे वर्तमान में जो सीटों की व्यवस्था है, जैसे संसद की जो व्यवस्था है सीटों की, उसको मतलब 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। यानी वो जो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी मतलब व्यवस्था के आधार पर अभी भी चल रही है। ओके, और नीचे फिर दूसरा स्टेप में दिया गया मतलब 2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया था। यानी कि 84वें संशोधन जब हुआ था तो इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर आपका एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, फिर दिया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। ओके, यानी कि जैसे लोकसभा में जो जितने सीटें हैं, राज्यसभा में जितने भी सीटें हैं, उन सभी सीटों का जैसे जो भी बदलाव होगा वो कब होगा, 2026 में से फिर से जनगणना होगी, ये उसके अनुसार मतलब बदलाव किया जाएगा, यानी उसके अनुसार बदला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख सीटों पर क्या है, 10 लाख जनगणना पर एक संसद है। अगर अधिक होता है जनगणना तो अधिक संसद की व्यवस्था की जाएगी। ओके, इस प्रकार से इसमें आर्टिकल 82 में बताया गया है। अब आर्टिकल हम लोग देखेंगे 83, यानी कि 83 हम लोग पढ़ने वाले हैं। 83 में दिया गया संसद की अवधि की चर्चा किया गया। जो संसद है उसका जो अवधि है, उसका जो कार्यकाल है, उसका चर्चा किया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उनकी जो मतलब कार्यकाल होता है, कितनी समय तक होता है, कितने दिनों तक होता है, कितने साल तक होता है, इसको मैं आपको बता चुका। लेकिन यहाँ पर चर्चा किया गया है आर्टिकल 83 में। अगर आपका प्रश्न बनता है कि किस आर्टिकल में संसद की मतलब आयु की मतलब कार्यकाल की जो समय है का समय सारणी की व्यवस्था किया गया है, तो आर्टिकल 83 है दिया गया। जैसे आर्टिकल 83 में दिया लोकसभा की जो व्यवस्था है 5 वर्ष तक है, और राज्यसभा का जो व्यवस्था है वो अस्थायी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। और आर्टिकल हम लोग देखेंगे 84। आर्टिकल 84 जो है संसद की योग्यता, जो संसद मतलब बन सके उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर चर्चा किया गया, यानी कि आर्टिकल 84 में इसके बारे में बताया गया, संविधान में बताया गया। अगर प्रश्न बनता है तो आप कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 84 में दिया गया कि लोकसभा की जो मतलब योग्यता होती है, यानी कि होनी चाहिए, वो 25 वर्ष तक होना चाहिए। यानी कि उसकी जो आयु है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। ओके, और राज्यसभा की जो आयु है वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ओल्ड सदन भी कहते हैं, यानी ओल्ड सदस्य भी कहते हैं, जाना जाता है। और ये युवाओं का सदन भी कहते हैं हम लोग, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। और इसमें योग्यता बोले तो जैसे कि पागल ना हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, इस प्रकार से मतलब आप कोई अपराधी ना हो जो अधिक दंड दिया गया हो, मतलब इस प्रकार से इसमें योग्यता को बताया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में दिया गया सत्र, सत्रावसान और आहूत। यानी इसका मतलब होता है जैसे सत्र, जैसे कोई मतलब कुछ किसी भी चीज का जब हम आयोजन करते हैं, से अगले वर्ष, दूसरे वर्ष, 6 महीने पर, 3 महीने पर, इस तरह से जो कहते हैं सत्र, मतलब सत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो भी व्यवस्था लाया जाता है, जैसे कि सत्र मतलब बनाया जाता है, 3 सत्र होते हैं, यानी 3 सत्र लगाया जाता है। उसमें पहला सत्र होता है
बजट बजट मतलब सत्र, यानी कि क्या क्या इसमें क्या होता है बजट सत्र में जो होता है कि मतलब कितने मतलब क्या क्या व्यवस्था होगा, कितने पैसे हैं, क्या पर मतलब किस जगह पर क्या लागू किया जाएगा, मतलब सारी व्यवस्थाओं को इसमें मतलब बजट को देखते हुए सब काम को मतलब निर्धारित किया जाता है। और उसी को फिर क्या करता है दूसरे जब सत्र लगता है तो मानसून सत्र में लगता है, यानी कि जैसे मानसून जैसे बारिश उरिश का जब समय होता है तो उस टाइम में एक सत्र लगता है। और उसी सत्र के बदौलत यानी उसी सत्र के वजह से देखते हैं सभी सभी मतलब कई जगह पर तालाबें मतलब तालाबों का व्यवस्था किया जा रहा है, नहरों का हर चीजों का मतलब व्यवस्था को देखा जाता है इसी सत्र के वजह से, ठीक है। और शीतकालीन में भी जैसे कि शीतकालीन एक मतलब सत्र हो गया, ये 3 सत्र है, लेकिन इसका समय जो है आपका फरवरी से लेकर के मार्च तक इसका समय होता है, यानी बजट बजट सत्र का जो समय होता है वो फरवरी से लेकर के आपका मई तक होता है, यानी कि मतलब ये लंबा सत्र होता है। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक सत्र कौन सा है, यानी कि तो हम लोग ट्रिक कर सकते हैं बजट सत्र, यानी कि लंबे समय तक सत्र लगता है। इसमें सभी सांसदों को यानी कि सभी सदन के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को बुलाया जाता है। और ये कौन बुलाते हैं, ये राष्ट्रपति मैसेज करते हैं उनको, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी होता है और वो लोग मतलब सदन में उपस्थित होते हैं और ये सत्र में मतलब अपने अपने विचारों को अपने भावों को सब मतलब रखते हैं। ओके, अब डिस्कशन होता है वहां पर। और इसमें फिर से ये जुलाई से लेकर के अगस्त तक होता है। ओके, और सबसे छोटा सत्र कौन होता है, ये होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से लेकर के आपका होता है दिसंबर तक ही होता है। ओके, और जैसे एक सत्र लगा है, ठीक है, उसमें कई लोग मतलब बैठे हैं, सभी संसद बैठे हैं, लोकसभा के लोग भी बैठे हैं और राज्यसभा के लोग भी बैठे हैं। तो उसमें बहुत सारे मतलब कई बार क्या होता है कि विवाद मतलब पैदा हो जाते हैं, हल्ला होने लगता है, बहुत सारा शोर गुल होने लगता है। तो उसको शांत करने के लिए कौन होते हैं, जैसे कि लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वहां पर होते उपस्थित होते हैं और राज्यसभा के सभापति भी उपस्थित होते हैं जो शांत करते हैं इन सभी विवादों को। ओके, और मतलब स्थगित भी किया जाता है, जैसे कि एक स्थगित शब्द आता है, जैसे कि स्थगित आ गया तो स्थगित, स्थगित कौन कर सकता है, तो ये मतलब अध्यक्ष कर सकता है और राज्यसभा मतलब सभापति भी कर सकता है, यानी दोनों जो है इनके पास दोनों पास पावर होता है कि स्थगित कर सकता है। क्यों स्थगित कर सकता है, जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपस में विवाद ज्यादा होने लगता है तो कुछ समय के लिए कुछ देर के लिए इसको स्थगित कर देते हैं। और विघटन भी कहलाता है, जैसे विघटन कौन कर सकता है, तो विघटन, ठीक है, तो विघटन भी यही कर सकता है, अध्यक्ष कर सकता है और सभापति कर सकते हैं। और इसको इसलिए करते हैं जैसे कि इसमें विघटन में ये होता है कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए मतलब रोक दिया जाता है सभा को, इस प्रकार से किया जाता है। ओके, और जैसे कि ये तो सत्र हो गया, सत्र लगा। अब सत्र जब लगता है तो इसमें क्या होता है कि बुलाना भी पड़ता है, तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसी को आहूत हम लोग कहते हैं। आर्टिकल 85 में क्या दिया गया, जैसे सत्र और सत्रावसान और आहूत की चर्चा किया गया है। सत्र तो हम लोग जान गए, सत्र 3 होते हैं और उसमें क्या होता है, लेकिन आहूत के बोले तो आहूत मतलब होता है बुलाना, तो ये बुलाता कौन है सभी लोगों को, सत्र में कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, और सत्रावसान, सत्रावसान के मतलब होता है समापन, यानी कि उसको संपन्न करना, यानी खत्म करना, समाप्त कर देना। जैसे सत्र लगा है तो उसको समाप्त भी तो कोई करेगा, तो इसको कौन करेगा, समाप्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ही समाप्त करेगा और राष्ट्रपति ही सत्र को लागू करेगा, यानी कि बुलाएगा सभी लोगों को और ये होगा। ओके, आहूत करेंगे, ये होगा आपका सत्र हो गया। और इसके बाद जैसे सत्र जैसे समाप्त हुआ तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और अपने अपने कार्यों को करते हैं और वहाँ अपने अपने मतलब जगह पर रह करके, और फिर आवश्यकता पड़ता है तो फिर राष्ट्रपति मैसेज करते हैं और फिर सभी लोगों को आना पड़ता है। ओके, इस प्रकार से आपका आर्टिकल 85 का हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 86। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग आर्टिकल जो है 85 हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल हम लोग 86 देखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का जो भाषण है कब दिया जाता है, यानी कि कब उनका भाषण होता है, जैसे कि जब लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति अपना अभिभाषण को प्रस्तुत करते हैं। ओके, ये आपका आर्टिकल 86 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल हम लोग 87 देखेंगे। आर्टिकल 87 में दिया गया कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है।
जो राष्ट्रपति होते हैं उनका विशेष अभिभाषण जो है कब होता है, भाषण मतलब विशेष वही है, लेकिन विशेष बोला गया इसलिए कि जैसे कि मतलब विशेष तौर पर मतलब किया जाता है। जैसे कि कौन कब करते हैं, जैसे पहला जैसे सत्र जब लागू होता है, जैसे 3 सत्र मैं आपको पिछले आर्टिकल में बताया हूँ, तो 3 सत्र होते हैं। उसमें कौन होता है, सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, बजट सत्र आपका सबसे बड़ा होता है। और जब बजट सत्र जब लागू होता है तब अपना जैसे भाषण जो राष्ट्रपति उन लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। ओके, और या फिर ये दूसरा ऑप्शन ये है कि जब नव निर्वाचित लोकसभा मतलब किया जाता है, यानी कि लोकसभा का जब नए नए मतलब पदों का जैसे नियुक्ति होता है, निर्वाचित किया जाता है उन लोगों का, तब उस समय अपना राष्ट्र जैसे भाषण जो राष्ट्रपति उन लोगों के बीच अपना भाषण को प्रस्तुत करते हैं। और ये भाषण को लिखता कौन है, ये मंत्रिमंडल लिखता है। यानी कि जो भाषण जो मतलब एक पेज होता है जिसमें लिखा रहता है पहले से, उसको बस राष्ट्रपति मतलब सभी लोगों के बीच पढ़ देते हैं, सबको संबोधित कर देते हैं, और उसको तैयार करने वाला मंत्रिमंडल ही होते हैं। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 88 यानी कि 88, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार। जैसे मैं आपको पहले बताया महान्यायवादी क्या होते हैं, मैं आपको पिछले आर्टिकल में बता चुका है पिछले क्लास में। तो सदनों में महान्यायवादी का अधिकार, जो न्यायवादी होते हैं उनका अधिकार यह है कि वो लोकसभा में बैठते हैं और वो जो है दोनों पक्षों को मतलब संबोधित कर सकते हैं, दोनों पक्षों का मतलब बातों पर मतलब वो टिप्पणी कर सकते हैं, अपने कानूनों को मतलब समझा सकते हैं, जैसे भारत की जो भी व्यवस्था है कानून है उसको समझा सकते हैं। और जब आवश्यकता पड़े तो लोकसभा में बैठे तो पहले से तो बैठते ही है, लेकिन राज्यसभा में भी जाकर के वो बैठ सकते हैं। लेकिन जब मतदान की क्रिया होगी, जब मतदान होने लगेगा तो उस समय में ये मतदान नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं देंगे। ओके, हाँ, मंत्री हो गया तो मंत्री भी जैसे कि लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन अगर जब वोट होता है यानी कि जब मतदान होने लगता है तो जो लोकसभा में बैठे रहते हैं मंत्री, जैसे राज्यसभा के मंत्री जो होते हैं लोकसभा में भी में बैठ सकते हैं, लेकिन जब मतदान होगा तो राज्यसभा में अपना वापस बैठेंगे। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में दिया गया राज्यसभा के सभापति की चर्चा तथा उप सभापति। जैसे कि राज्यसभा में कौन होते हैं, एक सभापति होता है। जैसे राज्यसभा के जो सदस्यों का मतलब देख रेख यानी कि उनका जो अध्यक्ष होते हैं कौन होता है, सभापति होता है। और मैं पहले भी बताया हूं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कोई वेतन नहीं होता है, और वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको वेतन भी दिया जाता है। और ये राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के भी एक जैसे मतलब ये सभापति बन गए तो सभापति के भी एक उप सभापति रखा जाता है। और उप सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, ये राज्यसभा के उन्हीं में से मतलब राज्यसभा के सदस्यों में से ही किन्हीं को एक मतलब व्यक्ति को चुन लिया जाता है, नियुक्ति कर दिया जाता है। ओके, और जब सभापति मतलब उपस्थित नहीं होते हैं, कहीं जैसे बाहर गए होते हैं, तो उस समय में उप सभापति जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं, यानी कार्य को करते हैं सभापति के स्थान पर। ओके, अब देखेंगे आर्टिकल हम लोग देखेंगे 90। आर्टिकल 90 में दिया गया उप सभापति का पद रिक्त तथा पद त्याग, यानी कि जैसे कि जो उप सभापति है वो पद त्याग भी कर सकते हैं, और जब पद त्याग करेंगे तो एक पत्र लिखेंगे या फिर मतलब त्याग पत्र लिखेंगे जो है, और वो किसको देंगे पत्र को, वो देंगे सभापति को देंगे। ओके, और जब सभापति त्याग करेंगे तो वो त्याग नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए वो मतलब त्याग पत्र तो नहीं देते हैं। ओके, मतलब और उप सभापति को किसको देंगे, सभापति को देंगे। ठीक है, अगर ये उपराष्ट्रपति नहीं होते तो सभापति किसको देते त्याग पत्र, उप सभापति को देते। ओके, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 में जब दिया गया जब सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करे, जैसे कि दिया गया कि जब जो सभापति होते हैं वो सभापति के जो कर्तव्य होते हैं उसका जब पालन कर रहे होते हैं तो उस समय में उनका जो वेतन होता है उसको उनको दिया जाए। ओके, क्योंकि उपराष्ट्रपति पहले तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है, लेकिन जब सभापति के मतलब कर्तव्यों को जब पालन कर रहे होते हैं तब उस समय में कानून कहता है कि उनको भी वेतन दिया जाएगा। यह आर्टिकल मतलब 91 में चर्चा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।